वन में क्या पढ़े थे? केस वन में क्वेश्चन टाइप वन था हमारा। क्वेश्चन टाइप वन था कि हम लोग दो क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 जो ले रहे थे वो दोनों क्या थे, सेम नेचर का चार्ज था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन टाइप 2 में पढ़ रहे हैं कि इस पहले वाले पर सेम नेचर का चार्ज होने पर अगर ये L डिस्टेंस से अपार्ट है तो तीसरा चार्ज को कहां प्लेस किया जाएगा, हम लोग ये पहला वाला क्वेश्चन टाइप में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो नेचर क्या है, चार्ज का नेचर क्या है, अलग है। मान लेते हैं कि प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है, तो तीसरा चार्ज कहां प्लेस किया जाए ताकि ये जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कहते हो आप लोग कि एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो का मतलब ये चीज समझेंगे कि सर उस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है बाकी दोनों चार्जेस के द्वारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, ये चीज तो होना चाहिए पहला। और क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड जो चार्जेस के हैं वो क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन अलग अलग डिफरेंट। ठीक है, तो अभी जाकर के हम समझेंगे कि वो जो चार्ज है यहाँ पर प्लेस किया जाएगा वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, आप देखिए यहाँ पर एक एक चीज ध्यान देना होगा कि मान लेते हैं कि चार्ज क्यू जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते 4 कूलम ले लेते हैं और दूसरा क्या है -16 कूलम। अगर आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 तो हम लिखेंगे क्या Q1 और यहाँ पर माइनस Q2 क्या लिखेंगे, Q2 को Q2 लिख सकते हैं क्योंकि मॉड के अंदर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और आप एक चीज जानते हैं कि फोर्स लिखते समय चार्ज का जो साइन है वो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दो, तुम देख पा रहा है कि यहाँ पर 4 कूलम है। ठीक है, तो Q1 क्या हो गया, Q1 जो तुम देख पा रहे हो मैग्नीट्यूड वहां पर क्या हो गया, इसकी तुलना में इस 16 कूलम की तुलना में क्या है वो कम है। ठीक है, और Q2 क्या है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है और Q1 क्या है वो उसकी तुलना में कम है। ठीक है, ओके, यहाँ तो हमारा एक चीज हो गया, लेकिन कंसिडर ये करना है सर कि हमें जब हर चार्ज को इन दो चार्ज के बीच में कहां प्लेस किया जाए। ठीक है, कि इधर राइट साइड से प्लेस किया जाए कि लेफ्ट साइड प्लेस किया जाए कि मिड में प्लेस किया जाए, इसी कॉन्सेप्ट को हम पहले सीखते हैं कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड इफ ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट एंड बिटवीन द लेंथ एल। ठीक है, ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या पहले, मान लीजिए कि एक चार्ज Q लेते हैं, P पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो उस P पॉइंट पर देखिएगा इस P पॉइंट पर जो हम चार्ज लिए हैं, ठीक है ना Q, उसके द्वारा इस एक पॉइंट पर जो चार्ज है हमारा Q1 ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब क्या, इस पे धक्का लगाएगा। ठीक है, तो जब इसके द्वारा इस P पॉइंट पर जब फोर्स एक्सर्ट किया गया तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो मैग्नीट्यूड कम ही रहा, दूर पे जाकर फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ 16 कूलम का चार्ज है और आप जानते हैं Q2 एज कंपेयर टू Q1 ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का, तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो यहाँ P पॉइंट कंसिडर किया गया है तो ये करेगा क्या, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं कि ये जो आप देख पाइएगा यहाँ पर ये जो एक्स डिस्टेंस हम लोग लिए हैं तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या होगा एज कंपेयर टू Q1 क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर चार्ज का जो मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, प्लस ज्यादा हो गया। इसका मतलब एक तो डायरेक्शन इधर हो गया और एक डायरेक्शन इधर हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एक चांस है, यहाँ एक चांस है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड जो है, अच्छा मैग्नीट्यूड ही डिसाइड करता है कि इक्वल है या क्या है कि नहीं, तो वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसके द्वारा पता चलेगा कि 16 कूलम का चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, और ये तो दूर से निकाल रहा है तो इसका फोर्स कम हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पर एक इस व्यवस्था हो गया कि हियर इज अ चांस कि एफ नेट 0 हो जाए, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर इसके नजदीक में निकाला गया है फोर्स, तो यहाँ फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। तो समझो यार, आप मतलब समझ लीजिए आपने क्या किया,
कि यहाँ पर फोर्स का स्ट्रेंथ को तो ज्यादा फील किया, लेकिन ये दूर पर क्या हो गया, फोर्स का स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया, मैग्नीट्यूड कम हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यहाँ समझिएगा, जैसे आप 1 साल कंप्लीट पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मतलब टीचर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहकर के पढ़ाई करते हैं, तो आपको बुद्धि क्या फोर्स ज्यादा ना होगा जी। और आप कहिए सर हम मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जब पढ़ाई कर रहे हैं आपने बताओ, कभी मन के डेविएट हो गए, कभी मन के साइड हो गए, या फिर कहीं चले गए, फिर बाद में आए, तो जो कंटिन्यूअस क्लास में पढ़ रहा है तो वो टीचर के ज्यादा कॉन्टेक्ट में, तो ज्यादा स्ट्रेंथ है ना उनके पास, उसके पास वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, लेट समझिएगा, यहाँ मान 100 रुपया लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 100 रुपया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या होगा 5 रुपया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, नहीं है, तो नजदीक में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फोर्स का एज कंपेयर टू दूर, ठीक है। अब रखिए यहाँ पर ये चीज होगी, वहां तो चांसेस है, यहाँ पर ज्यादा माइनस कम, तो वो तो होगा नहीं, कब होगा जब मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएगा, तभी तो इक्वल होगा, और ऑपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, जिसकी वजह से चार्ज को यहाँ रखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस जगह पे, अब यहाँ पर मीड में रख करके देखते हैं, मीड में रख के देखते हैं तो देखते हैं क्या, किसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो लगा फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा, अब यहाँ माइनस साइन है तो करेगा क्या, इस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स तो इक्वल होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं, फोर्स क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं, तो यहाँ भी चांसेस क्या आएगा कि एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ चेक करते हैं, इस 4 कूलम और यहाँ पर 2 चार्ज जो लिए हैं, इसकी वजह से यहाँ जो निकाला जाएगा ये क्या होगा, स्ट्रेंथ कम है, 4 कूलम कम है, तो यहाँ पर नजदीक में यहाँ निकलेगा, ठीक ना। एक तो ये ऑलरेडी कम हो गया इसका मैग्नीट्यूड 4 कूलम की वजह से, 4 कूलम की वजह से, ठीक है, और यहाँ पर 16 कूलम है, ठीक है, और हम बहुत दूर में निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, बहुत दूर में, तो 16 कूलम को अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये तो ऑलरेडी इसकी वजह से कम है, और चार्ज की वजह से बहुत डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेस भी हो जाएगा, भले ही 16 कूलम तक क्यों ना हो, लेकिन दूरी बढ़ने से क्या हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गया। तो ऐसे ही समझिए, इसे आपको यहाँ खड़ा कर दिए, आपको ट्रांसफार्मर के पास खड़ा कर दिए, तो आपको ज्यादा फील ना होगा, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा क्या होगा, मतलब नजदीक में होगा, ना कि जाके बहुत दूर में होगा, समझ रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। आपको ध्यान रखना होगा इसकी वजह से क्या हो गया कि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से भी क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होगा एक चीज, ये इधर लगा, लेकिन ये प्लस को ये माइनस क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो गया, हमको मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, ये भी लेस, तो हम यहाँ पर 100 कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है एफ नेट इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड इक्वल, तो यहाँ पर 100% चांस है कि एफ नेट 0, चार्ज कहाँ रखना चाहिए, यहाँ पर, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिए, मतलब इधर होगा नहीं, इधर होगा नहीं, तो होगा किधर, इधर, समझ गए। तो देखिए इधर से आप कुछ करते हैं, वहां से यहाँ तक का चार्ज का डिस्टेंस x है, और यहाँ से P पॉइंट से लेकर के यहाँ तक है, तो इन्हीं के बीच में, तो यहाँ पर पहले x और टोटल लेंथ l, x प्लस l हो गया। अब करेंगे क्या, इन दोनों के इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो इधर से लगा है a के द्वारा और यहाँ पर इस b के द्वारा, इन दोनों से मैग्नीट्यूड इस p पर लगा है, इन दोनों को क्या करोगे, इक्वल करोगे, तो यहाँ पर k q1 q k q1, यहाँ पर इसके बाद q1 एंड q x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इधर इसके लिए हम बात करते हैं k q2, और यहाँ पर यहाँ लगा है q, और यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, x प्लस l का स्क्वायर हो गया। अब देखो इक्वेट करते हैं पहले वाले के जैसा, q1 बटा q2 इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो रूट अंडर q1 q2 हो जाएगा। आप देखिए बाई x प्लस l हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, रूट अंडर q1, तो रूट अंडर q1 बटा q2, और यहाँ पर x होता है, ये दोनों को क्या करेगा, क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस करके देखा तो q2x क्या हो गया, q2x, और यहाँ पर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो q1x प्लस q1l हो गया। आप देखते हो, आप देखिए ध्यान से, ये x इधर है, ये x इधर है, इक्वल
इधर लेकर क्या जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2x माइनस Q1x, Q1L हो जाएगा, x कॉमन लिए तो Q2x, Q2 माइनस Q1 हो गया रूट अंडर में, ठीक है, इक्वल टू Q1L। तो x ही तो निकालना है कि कहाँ प्लेस करना चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर Q1L और बटा रूट अंडर Q2 माइनस रूट अंडर Q1, समझ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जिधर से आप चार्ज x ले रहे हैं ना उधर का ही चार्ज आपको रखना पड़ेगा। तो ये क्या है Q1 का जो चार्ज है वो क्या है स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है और ये Q2 क्या है लार्जर मैग्नीट्यूड का। यहाँ पर क्या हो गया ये Q1 स्मॉलर मैग्नीट्यूड का। तो आप इस तरह देखते क्या है क्वेश्चन टाइप 1 में हम लोग ये सीखेंगे कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अगर L डिस्टेंस से दूरी पे रखे गए हैं और उसमें कहा गया था कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस किया जाए ताकि वे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम लोग वहां सीखे इस कॉन्सेप्ट को पूरा लगा करके कि हम लोग नीड में रखेंगे तो वहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसमें क्या आया x इक्वल टू रूट अंडर Q1L बटा, तो यहाँ पर माइनस के जगह वहां पर क्या हो गया था प्लस, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर का अगर चार्ज रहेगा तो कहाँ रखेंगे उसमें क्या ध्यान रखना होगा कि सब कुछ सेम जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वहां पर प्लस लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रखेंगे। और ध्यान रखना होगा जिधर से आप डिस्टेंस लेते हैं उधर वाला ही चार्ज को कंसिडर कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में तो ये चीज हम लोग ध्यान समझ गए कि इधर वाला को ही हम लोग डिस्टेंस को कवर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था टाइप 1 एंड टाइप 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ध्यान रखिए कि जैसे क्वेश्चन करवाया ना कि यहाँ पर 4 कूलम है तो यहाँ पर रूट अंडर में 4 कीजिए तो वहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 रखें तो यहाँ 4 और लेंथ मान जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसके अनुसार करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।